पुष्कर राज ठाकुर जी का नाम तो आप सभी लोगों ने सुना ही होगा। आज हम बात करने वाले हैं पुष्कर राज ठाकुर जी का वो सक्सेस होने का वो राज जिसको अगर आप अपने लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करोगे तो आप भी बहुत जल्दी अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो। जैसे पुष्कर राज ठाकुर ने अपने लाइफ को जिस तरीके से चेंज किया, उस तरीके से आप भी इनके सीक्रेट्स को जानकर अपने लाइफ को बहुत ही अच्छे तरीके से चेंज कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो पुष्कर राज ठाकुर जी का बहुत बड़ा एम्पायर है और उनका बहुत बड़ा बिजनेस भी है और वो स्टॉक मार्केट में बहुत बड़े इन्वेस्टर भी हैं। उनके सारे सक्सेसफुल होने के जितने भी राज आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो सारे राज को अगर आप जान लो और अगर अपनी लाइफ में अगर इम्प्लीमेंट करोगे तो आप भी इनके जैसे बहुत ही अच्छे ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर बन सकते हो। पुष्कर राज ठाकुर अपने यूट्यूब चैनल पर स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल एजुकेशन, पर्सनल ब्रांडिंग या डिजिटल ग्रोथ के ऊपर वीडियो बनाते हैं अपने चैनल पर और लोगों को एजुकेट करते हैं इन सारी चीजों से। वो अपने 17 साल की उम्र से ही उन्होंने सोच लिया था कि वो एंटरप्रेन्योर बनेंगे और उन्होंने एंटरप्रेन्योर की तरफ एक कदम भी उठाया और आज वो इतने बड़े एंटरप्रेन्योर हैं और बहुत बड़े इन्वेस्टर भी हैं स्टॉक मार्केट में। तो आज के वीडियो में ऐसे आप लोग को उनके 4 ऐसे सक्सेस होने के रूल्स बताऊंगा जिसको अगर आप अपने लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको भी यहाँ पर बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो एक एक करके सारे रूल्स के बारे में डिटेल में जानते हैं। वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा क्योंकि अगर आपने एक भी पॉइंट मिस किया तो यहाँ पर आप लोग को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। पहले सक्सेस होने का राज की बात करें तो यह कंसिस्टेंसी इन वन फील्ड, यानी कि अगर आप लोग किसी फील्ड पर काम कर रहे हो, अगर मान लीजिए आपने किसी चीज पर बिजनेस ओपन किया तो आपको उस पर कंसिस्टेंट रहना है, आपको उसे छोड़ना नहीं है। जैसे अगर हम लोग ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग करते हैं, अगर किसी का लॉस हो गया, बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है तो वहाँ पर ट्रेडिंग को वो बंदा वहाँ पर छोड़ देता है, लेकिन हमें यहाँ पर ट्रेडिंग को छोड़ना नहीं है बल्कि उसके और अंदर बेसिक्स को जानकर हमें वहाँ पर ट्रेडिंग करना है, क्योंकि एक ना एक दिन वो हमें वहाँ पर प्रॉफिट बना के देगा। तो पहला पॉइंट आपको समझ आ गया, कंसिस्टेंसी इन वन फील्ड, यानी कि एक फील्ड को आपको पकड़ के रखना है और उस पर अपना मास्टर करना है। सेकंड पॉइंट की बात करें तो ये है, अगर ये चीज उनके लाइफ में नहीं होता तो वो शायद इतने बड़े यहाँ पर से इतने बड़े एंटरप्रेन्योर होते या फिर इन्वेस्टर होते। तो सेकंड पॉइंट ये है कि आपको यंग एज से ही अपना इन्वेस्टिंग शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आप लेट से इन्वेस्टिंग करेंगे, मान लीजिए आपने 25 ईयर्स पे या फिर 30 ईयर्स पे, 25 ईयर्स के बाद अगर आपने इन्वेस्टिंग किया तो आपको वापस कंपाउंडिंग का उतना जाता है, यहाँ पर आपको बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन आप अपने उम्र अपने 17 साल से, 18 साल से, 19 साल से, अगर इस टाइम से अगर आप इन्वेस्टिंग शुरू करोगे तो आपका पैसा बहुत ही जल्दी यहाँ पर कंपाउंड होने लग जाएगा और आप यहाँ पर अपना वेल्थ बनाने के लिए बहुत ही आपको यहाँ पर इजी पड़ने वाला है। तो यहाँ पर आपको 7 पॉइंट से सीखने को मिलता है कि आपको इन्वेस्टिंग बहुत ही यंग एज से शुरू कर देना चाहिए, यानी कि जब आप फ्री होगे इन्वेस्ट करने के लिए, जब आपके पास पैसे होंगे इन्वेस्ट करने के लिए, तब से आपको यहाँ पर इन्वेस्टिंग शुरू कर देना चाहिए। आपको ये नहीं करना चाहिए कि मैं बाद में स्टार्ट करूंगा, ऐसा नहीं है। आज से अगर आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट करोगे तो आपका तब से ही आपका वेल्थ यहाँ पर कंपाउंडिंग होना शुरू हो जाएगा। थर्ड पॉइंट की बात करें तो यह थिंक डिफरेंस, मतलब कि जितने भी हमारे पीपल्स हैं उनको देख के हमें कॉपी नहीं करना चाहिए। यहाँ पर हमको अपना खुद का किसी चीज के बारे में सोचना चाहिए। मान लीजिए आप कहीं पर बिजनेस ओपन करना चाह रहे हैं, आपको किसी का बिजनेस यहाँ पर कॉपी नहीं करना है। कमोडिटी एक हो सकता है, लेकिन आपको उनके जो रूल्स है, उनके जो ट्रिक्स हैं, इन सारे को हमको फॉलो नहीं करना चाहिए। अपने को हम ये सारी चीजों को हमको खुद से कुछ डिफरेंट सोच के अपने बिजनेस पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मान लीजिए आपने कोई भी सा बिजनेस स्टार्ट किया, उसके जितने भी बेसिक्स हैं वो सारी चीजें तो नॉर्मल रहेंगे सारे जैसे, लेकिन आपको एडवांस में वो सारी चीजें सीखने होंगे अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए। ये जो आप अपने अंदर से ही सोच सकते हैं कि हमको हमारे बिजनेस में ऐसा क्या अलग करना है जिससे हमारा बिजनेस दूसरों से अलग दिखे और यहाँ पास हमारा प्रॉफिट बढ़ा हो और हमारा बिजनेस यहाँ से बढ़े। यही चीज स्टॉक मार्केट में भी होता है। स्टॉक मार्केट पे अगर आप किसी का स्ट्रैटेजी यूज करोगे तो आपको उसके स्ट्रैटेजी के बारे में इतना ज्यादा यहाँ पास पता नहीं होता है। बेसिक से बेसिक चीजें आपको अपना खुद का एक स्ट्रैटेजी बनाना है ताकि उस स्ट्रैटेजी को आप खुद से फॉलो करो और उसके बारे में आप यहाँ पास रिसर्च करो, टेक्निकल एनालिसिस करो। अब बात कर रहे थे फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट के बारे में, तो इस पॉइंट को आपको बहुत ही अच्छे अपने माइंड में, अगर इस चीज को अगर आपने ठान लिया तो आप लोग कुछ भी ये सारी चीजें कर सकते हो। तो ये है हमेशा ऑलवेज मोटिवेटेड फॉर मनी, मतलब आपको जैसे पैसा कमाना है तभी आप यहाँ पास अपना वेल्थ बनाना चाहते हो, तो हमेशा आपको मनी के लिए मोटिवेटेड रहना है। आपको ये नहीं करना है कि आज नहीं किया कल कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। आपको हमेशा सीखते रहना है हर चीज के बारे में और पैसे के लिए हमेशा मोटिवेटेड रहना है, तब जाके आप यहाँ पास अपने लाइफ में कुछ ना कुछ सक्सेस कर सकते हो। तो ये जो 4 पॉइंट्स थे जिसको जो पुष्कर राज ठाकुर जी ने अपने लाइफ में यहाँ पास इम्प्लीमेंट किया और यहाँ पास वो अपने करोड़ों का यहाँ पास बिजनेस या फिर एम्पायर खड़ा कर चुके हैं इन सारी चीजों को फॉलो करके। इनके अलावा और बहुत सारे उनके लाइफ में मिस्टेक्स आए, बहुत सारे उन्होंने मिस्टेक किया अपने लाइफ पे और इनके अलावा बहुत सारे उनके और भी सीक्रेट्स हैं, लेकिन हमको वो उतने अच्छे से नहीं पता है। मैंने आपको टॉप 4 सीक्रेट्स बता दिए जिस चीज को अगर आप फॉलो करो और अपना भी अगर कुछ इसमें एफर्ट्स डालो तो आपको यहाँ पास बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजों को आप अपने लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करके पुष्कर राज ठाकुर जैसे अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हो। लेकिन इतने ही सही नहीं होगा, आपको अपना एफर्ट देना होगा, अपना टाइम देना होगा, बिजनेस को अपने डिफरेंट तरीकों से आपको उसको देखना होगा और उस पर कुछ ना कुछ नया करते रहना होगा। स्टॉक मार्केट में भी यही सेम होगा, आपको भी देखना है, आपको हमेशा सीखते रहना है। जो सारे पॉइंट्स बताए ये सारी चीजों को अगर आप स्टॉक मार्केट पे भी अगर आप इम्प्लीमेंट करो तो आपको वहाँ पर भी सक्सेस देखने
को या फिर ग्रोथ देखने को मिल सकता है। इसके अलावा पुष्कर राज ठाकुर ने अपने लाइफ में बहुत सारे ऐसे मिस्टेक्स किए हैं, जिस चीज़ों को अगर आप लोगों ने समझ लिया तो आप लोग को उस चीज़ को मिस्टेक को अगर दोबारा नहीं करोगे तो आप लोग को बहुत ही जल्दी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आप लोग को पुष्कर राज ठाकुर के मिस्टेक्स के ऊपर अगर कुछ वीडियोस चाहिए, जैसे कौन से कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आप लोग ना करो तो आप लोग को यहाँ पर स्टॉक मार्केट में बहुत ही अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा, इसके लिए नीचे कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं आप लोग के लिए पुष्कर राज ठाकुर का मिस्टेक वीडियो भी यहाँ पर आप लोग के लिए मैं बना के ले आऊँगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर वीडियो किसी और के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा तो आप लोग उसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।